सुदूर ब्रह्मांड के प्राचीन युगों में जब पृथ्वी अभी युवा थी, तब दुष्ट शक्तियां बार बार ब्रह्मांड को अस्थिर करने का प्रयास करती थी, जिससे अराजकता और विनाश फैलता था। ऐसा ही एक समय आया जब शक्तिशाली और अहंकारी असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विशाल सामुद्रिक जल में डुबो दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवगण भयभीत और असहाय हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब विष्णु, जो सदा धर्म और संतुलन के रक्षक हैं, ने अपना तीसरा अवतार वराह, दिव्य वराह स्वरूप धारण किया, ताकि पृथ्वी को पुनः सुरक्षित कर सकें और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर सकें। दानव हिरण्याक्ष ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने और देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न करने के बाद अब पृथ्वी की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अपने अहंकार से प्रेरित होकर उसने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में डाल दिया और यह शपथ ली कि कोई भी, यहां तक कि देवता भी, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकेगा। देवताओं ने ब्रह्मा के नेतृत्व में अपने रक्षक विष्णु से प्रार्थना की कि वे संतुलन बहाल करें और पृथ्वी की रक्षा करें। विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर एक वराह का रूप धारण करने का निर्णय लिया, एक ऐसा प्राणी जो शक्तिशाली और दृढ़ संकल्पित हो, जो ब्रह्मांडीय जल में मार्ग बनाने में सक्षम हो। पराक्रमी वराह ने एक गर्जना की, जिससे स्वर्ग लोक तक कांप उठा और वह डूबी हुई पृथ्वी की खोज में महासागर में उतरे। जैसे ही वराह समुद्र की गहराइयों में उतरे, उन्होंने पृथ्वी की खोज में अथक प्रयास किया। अपनी तीव्र इंद्रियों का उपयोग करके अंधकारमय घुमावदार जल में मार्ग खोजा। अंततः वराह ने पृथ्वी को महासागर के तल में विश्राम करते हुए देखा, जो अंधकारमय ऊर्जा से घिरी हुई थी और ब्रह्मांडीय जल के भार से दबी हुई थी। दृढ़ गर्जना के साथ वराह और गहराई में उतरे उनकी विशाल दंत पंक्तियां पृथ्वी को सुरक्षित वापस उठाने के लिए तैयार थीं। अपनी अपार शक्ति से वराह ने पृथ्वी को अपने विशाल दंतों पर उठा लिया। ग्रह का भार उन पर भारी पड़ रहा था, जबकि ब्रह्मांडीय सागर उनके चारों ओर मंथन कर रहा था। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, हिरण्याक्ष के प्रति निष्ठावान समुद्र की अंधकारमय शक्तियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें पृथ्वी के उद्धार से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वराह का संकल्प अडिग था और एक शक्तिशाली कूद के साथ उसने पृथ्वी को महासागर की गहराई से ऊपर उठाया। जैसे ही वराह महासागर से उभरे, हिरण्याक्ष ने अपने अभिमान की हानि से क्रोधित होकर उनका सामना किया और पृथ्वी को बचाने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। दोनों ने एक भीषण युद्ध छेड़ा, जिनकी मारों से आकाश और पृथ्वी कांप उठी। जैसे उनकी चोटों से गड़गड़ाहट के साथ बिजली की तरह आवाजें उठ रही हों। हिरण्याक्ष ने अपनी सभी अंधकारमयी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वराह की दिव्य शक्ति और संकल्प दैत्य के लिए अत्यधिक महान साबित हुए। आखिरकार अपने शाही दांतों की शक्तिशाली धक्का से वराह ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया और उसे महासागर की गहराइयों में गिरा दिया। हिरण्याक्ष को पराजित करने के बाद वराह ने पृथ्वी को कोमलता से ब्रह्मांड में उसके सही स्थान पर वापस रखा। देवता प्रसन्न हुए, वराह पर पुष्प वर्षा की और उनके दिव्य हस्तक्षेप के लिए आभार स्वरूप प्रार्थनाएं अर्पित की। वराह अपना कार्य समाप्त करके फिर से विष्णु में परिवर्तित हो गए, जिन्होंने ब्रह्मांड के पुनर्स्थापित आदेश पर कृपा पूर्वक मुस्कान दी।